हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी एग्ज़ाम गाइड पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संविधान से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो अक्सर सरकारी परीक्षाओं में जैसे एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, ग्रुप डी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 1949 को, ऑप्शन बी 1950 को, ऑप्शन सी 1947 को या फिर ऑप्शन डी 1952 को। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1950 को। भारतीय संविधान 1950 को लागू हुआ था। अगला प्रश्न, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर या फिर ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न, संविधान के निर्माण में किस समिति ने ड्राफ्टिंग का कार्य किया? ऑप्शन ए ड्राफ्टिंग समिति ने, ऑप्शन बी सलाहकार समिति ने, ऑप्शन सी संचालन समिति या फिर ऑप्शन डी स्टीयरिंग समिति। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ड्राफ्टिंग समिति ने। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, नियामक अधिनियम 1773 का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए विनियमन, ऑप्शन बी सुधार, ऑप्शन सी न्यायालय या फिर ऑप्शन डी प्रशासन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए विनियमन। अगला प्रश्न, पिट्ट का भारत अधिनियम 1784 किसने पारित किया था? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी कंपनी, ऑप्शन सी क्राउन या फिर ऑप्शन डी राजमहल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए संसद। अगला प्रश्न, चार्टर अधिनियम 1813 का प्रमुख प्रावधान क्या था? ऑप्शन ए व्यापार, ऑप्शन बी शिक्षा, ऑप्शन सी न्याय या फिर ऑप्शन डी सुधार। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी शिक्षा। अगला प्रश्न, चार्टर अधिनियम 1833 ने भारत के शासन में क्या नया परिवर्तन किया? ऑप्शन ए केंद्रीकरण, ऑप्शन बी अधिकार, ऑप्शन सी व्यापार या फिर ऑप्शन डी सुधार। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए केंद्रीकरण। अगला प्रश्न, चार्टर अधिनियम 1853 का महत्व क्या था? ऑप्शन ए प्रतियोगिता, ऑप्शन बी परिषद, ऑप्शन सी सुधार या फिर ऑप्शन डी व्यापार। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए प्रतियोगिता। अगला प्रश्न, भारत सरकार अधिनियम 1858 का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए शक्ति, ऑप्शन बी नियंत्रण, ऑप्शन सी सुधार, ऑप्शन डी प्रशासन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी प्रशासन। भारत सरकार अधिनियम 1858 का मुख्य उद्देश्य प्रशासन था। अगला प्रश्न, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में क्या महत्वपूर्ण प्रावधान था? ऑप्शन ए विधायी, ऑप्शन बी कार्यकारी, ऑप्शन सी प्रशासनिक, ऑप्शन डी नीतिगत। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए विधायी। अगला प्रश्न, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए सदस्यता, ऑप्शन बी चुनाव, ऑप्शन सी अधिकार या फिर ऑप्शन डी वृद्धि। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सदस्यता। अगला प्रश्न, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 की खासियत क्या थी? ऑप्शन ए सामुदायिक, ऑप्शन बी परिषद, ऑप्शन सी चुनाव या फिर ऑप्शन डी सुधार। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सामुदायिक। अगला प्रश्न, भारत सरकार अधिनियम 1990 के तहत किस प्रणाली को लागू किया गया? ऑप्शन ए 2 चैम्बर्स, ऑप्शन बी प्रांतीय, ऑप्शन सी स्वतंत्रता या फिर ऑप्शन डी सहयोग। इसका करेक्ट आंसर है प्रांतीय। अगला प्रश्न, भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रमुख विशेषता क्या थी? ऑप्शन ए स्वायत्तता, ऑप्शन बी संघीयता,
ऑप्शन सी निर्वाचन या फिर ऑप्शन डी विधायिका। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए स्वायत्तता। अगला प्रश्न, कैबिनेट मिशन योजना 1946 का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए संविधान, ऑप्शन बी निर्वाचन, ऑप्शन सी संघ, ऑप्शन डी विभाजन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए संविधान। अगला प्रश्न, संविधान सभा की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1946 को, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1948 को या फिर ऑप्शन डी 1949 को। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1946 को। संविधान सभा की स्थापना 1946 को हुई। अगला प्रश्न, संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर थे। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में संघीय और एकात्मक विशेषताओं का संयोजन किसे कहते हैं? ऑप्शन ए क्वासी फेडरल, ऑप्शन बी संघीय, ऑप्शन सी एकात्मक या फिर ऑप्शन डी संविधान। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए क्वासी फेडरल को। अगला प्रश्न, संविधान का प्रस्तावना कब और किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर या फिर ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? ऑप्शन ए 1949 को, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1947 को या फिर ऑप्शन डी 1951 को। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1949 को। भारतीय संविधान 1949 को अपनाया गया था। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को किस भाग में रखा गया है? ऑप्शन ए भाग 3, ऑप्शन बी भाग 4, ऑप्शन सी भाग 2 या फिर ऑप्शन डी भाग 1। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए भाग 3। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को भाग 3 में रखा गया है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 1949 को, ऑप्शन बी 1950 को, ऑप्शन सी 1947 को या फिर ऑप्शन डी 1952 को। इसका करेक्ट आंसर क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।